हाय फ्रेंड्स, अनुपमा श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ। कारण है कि आज वट सावित्री का व्रत है, जिसको महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो आज मैंने भी व्रत रखा है। इसको वट सावित्री कहते हैं, बरगदाही कहते हैं। इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, और अगर आप नहीं जा सकते तो हम लोग उसकी डाल ला करके, ब्रांच ला करके अब घर में गमले में लगा करके पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बचपन से अपनी मम्मी के साथ ये पूजा हमेशा देखती आई हूँ कि मम्मी का सामान लेके मैं उनके साथ जाती थी जब वो पूजा करने जाती थी वृक्ष की। लेकिन ऐसा मौसम कभी भी नहीं रहा जैसा आज मौसम है। ये प्रकृति में इतना चेंज हो रहा है, दिखाइए आप, झमाझम बारिश हो रही है। देखिए, इतना सुहावना मौसम है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये व्रत कैसे करते हैं। ये व्रत रखने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये पेड़ कली मंगा लिया था। ये बरगद का पेड़ है, इसमें बरगद भी लगे हुए हैं। ये देखिए ध्यान से, बरगद लगे हुए हैं। और ये इसमें ध्यान रखिएगा, खरीदते समय कि ये टेउसा इसको बोलते हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। इसको खाना है हम लोगों को। इसके बाद मैंने आज देखिए ये चौक बनाई है। ये देखिए, हमारे यहाँ ये बनते हैं बरगद, ये बड़े वाले, ये मैंने 12 बनाए हैं। 6-6 के 2 हैं, ये 12। और इसके बाद मैंने रात में चना भिगोया था, ये चना है। और छोटे छोटे पुए ऐसे बना लिए प्रसाद के लिए। और इसमें चढ़ता है ये खरबूजा चढ़ता है, और साथ में चढ़ता है ये छोटे वाले बरगद भी हम लोग बनाते हैं, ये छोटे छोटे बरगद। और एज़ यूजुअल एक तुलसी की पत्ती रखी लेते हैं हम लोग प्रसाद में। ये हमने कच्चे सूत का ये चंद्रहार बनाया है। ये मेरा अपना है, मेरे लिए है ये चंद्रहार। और ये जो है हम गौर जी को पहनाएंगे छोटा सा चंद्रहार। ये देखिए छोटा चंद्रहार, और ये मेरा बड़ा चंद्रहार है। और ये लपेटने के लिए कच्चा सूत रखा है मैंने, जो बरगद पे लपेटा जाएगा। ये मैं सुहाग का सामान लेके आई हूँ। इसमें सारा सुहाग का सामान है, बिंदी, सिंदूर, आलता, पाउडर, मेहंदी और चूड़ी, शीशा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमें दान में देना है सुहाग का सामान। और ये हमेशा हर पूजा में हम लोग गौर जी को रखते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं पूजा। तो इस तरह से आप गमले में भी और वृक्ष में भी ऐपन लगा दीजिए। अब हम इसमें सिंदूर लगाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, हम जो है बरगद भगवान को यह वस्त्र पहनाएंगे। बाद में ये हम चीज़ें दान दे देते हैं। आपको यूज़ भी करना है तो यूज़ कर सकते हैं। अब हम दिया जलाएंगे। दीपम दर्शयामि। जय वृक्ष महाराज, जय बरगद महाराज। और अब आप पैसे भी चढ़ा दीजिए भगवान पे, मुद्रा चढ़ा दीजिए। और चढ़ा दीजिए ये वाले चने। ये देखिए चने भीगे हुए भगवान पे चढ़ा दीजिए। और चढ़ा दीजिए ये अमिया जो आपने कच्चे आम दिए थे, ये भगवान पे चढ़ा दीजिए। और साथ में ये खरबूजा चढ़ा दीजिए। और ये छोटे वाले बरगद चढ़ा दीजिए। और आप ये अपने बरगद भी इस पे चढ़ा दीजिए। अब फ्रेंड्स, इसमें होती है एक कहानी सत्यवान सावित्री की। मगध देश के राजा थे जिनकी एक ही पुत्री थी, जिसका नाम था सावित्री। तो सावित्री जब बड़ी हुई, विवाह योग्य हो गई, तो राजा ने कहा, सावित्री तुम अपना वर ढूंढ लो। तो सावित्री गई अपना वर ढूंढने। तो रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जो लकड़ी काट कर ले जा रहा था। सावित्री ने अपने पिता से कहा कि यही मेरा वर है। उसके पिता ने कहा
कि नहीं, ये तो एक लकड़हारा है, इतना गरीब है। और पंडितों से पूछा तो उसकी आयु भी बताई गई कि 1 ही साल की आयु है उसकी। तो राजा ने बहुत कहा कि नहीं, तुम इसको कोई और वर चुन लो, कितने सारे राजकुमार हैं, कोई चुन लो। लेकिन सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या सिर्फ एक बार अपना वर चुनती है, और वो अडिग रही और उसने कहा कि मेरे को इसी से विवाह करना है, लकड़हारे से। तो थक हार के राजा ने को सावित्री का विवाह लकड़हारे से करना पड़ा। अब सावित्री आ गई, अपने पति की सेवा करती थी। पति का नाम था सत्यवान। सत्यवान की सेवा करती थी। सत्यवान के बूढ़े माँ बाप थे जिनकी आंखें नहीं थीं, और सत्यवान के बूढ़े माँ बाप के पास पहले राज भी था जिसको दुश्मनों ने ले लिया था। एक दिन सत्यवान लकड़ी काट रहा था, सावित्री वृक्ष के नीचे बैठी थी। सत्यवान जब उतरा तो बेहोश हो गया। सावित्री ने तुरंत अपनी जंघा पे उसका सर रख लिया अपने पति का। तभी उसको दिखाई दिया कि यमराज आए हैं और यमराज उसके पति के प्राण लेकर जाने लगे। तो सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने कहा कि अरे तुम क्यों आ रही हो? बोली नहीं, आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं, मैं अपने पति को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। बोले नहीं भाई, मान जाओ, यह तो नियम है, मुझे तो इनके प्राण हरने ही हैं आज। तो इनकी इतनी ही आयु थी। सावित्री बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक वरदान मांग लो तुम। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर की आंखें आ जाएं, अंधे हैं, उनकी रोशनी आ जाए। यमराज ने कहा एव मस्तु। फिर वो जाने लगे। बोले अच्छा अब जाओ, मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिया। फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। तो फिर यमराज ने कहा अरे भाई, तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो? इनका तो समय पूरा हो चुका है। बोली नहीं, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। सावित्री बोली। बोले अच्छा एक वरदान और मांग लो और घर जाओ। तो उसने कहा मेरे जो है सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तो फिर वो इसके बाद यमराज उसके प्राण लेकर आगे आगे जाने लगे उसके पति के। फिर सावित्री नहीं मानी, फिर पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने देखा कि सावित्री साथ में आ रही। बोले अरे भाई क्या बात है, तुम वापस जाओ। बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, बोले अच्छा एक आखिरी वरदान और मांग लो और इसके बाद तो तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। तो सावित्री ने तीसरा वरदान मांगा कि मैं पुत्रवती हूँ। तो यमराज ने भी कहा एव मस्तु, और यमराज जाने लगे आगे आगे। अब सावित्री ने पीछे पीछे जाने लगी। तो सब यमराज ने कहा तुम कितनी ढीठ हो, क्यों नहीं मान रही हो? 3 वरदान मैं दे चुका हूँ और इसके बावजूद भी तुम नहीं मान रही हो, पीछे पीछे आ रही हो। तब सावित्री ने कहा कि प्रभु, आप जब मेरे पति को ही लिए जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? अरे यमराज ने कहा ये तो बात सही बात है, बिल्कुल अगर मैं इनके पति को ले जाऊंगा तो ये मेरा वरदान तो झूठा हो जाएगा, ये कैसे पुत्रवती होगी? तो हार करके उस पतिव्रता नारी के पीछे भगवान ने हाथ जोड़ लिए और हार गए वो, और उन्होंने उनके पति के प्राण वापस कर दिए। थोड़ी देर में जो सत्यवान उनकी जंघा पे लेटे हुए थे सर रख के, वो उठ गए और उस तरह से सावित्री का अपना खोया राजपाट मिल गया। उसके सास ससुर की आंखें आ गई और उसका सुहाग अमर हो गया। तो जिस तरह से भगवान ने उसके पति की रक्षा की, वैसे हे ईश्वर, हे वरगद महाराज, सबके पति की रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, अब ये सुहाग का सामान भी यहाँ पर हम चढ़ा देते हैं भगवान पे। अब समय आ गया है कि हमें फेरी लेना है। तो 12 फेरी लेते हैं। इसके लिए कच्चा सूत और ये 12 चने, साथ में आपको ये जो है सिंदूरदानी जरूर अपने आंचल में बांध के रखनी है। जैसे ही 12 फेरी हो जाएंगी वैसे ही आपके 12 चने भी खत्म हो जाएंगे। आप ये आधी चना इसमें डाल दीजिए, जल डाल दीजिए और इसको इसी में खोस दीजिए, तोड़ा नहीं जाता ये। अब ये जो हमने चंद्रहार बनाया है ये हम गौर जी से बदलेंगे। तो ये छोटा वाला गौर जी के लिए है और ये मेरे लिए है। इसको 12 बार करना होता है। 12 बार में ये
स्वयं मेरे गले में 12 बार में आ जाएगा। तो 1 2 3 11 और ये 12। ये गौर जी को मैंने पहना दिया है और ये मैं स्वयं पहन लेती हूँ। इसमें लोग एक दूसरे को कहते हैं कि देखिए आपके पति ने ये चंद्रहार भेजा है, इसको पहन लो। तो मैंने भी पहन लिया इसको, चंद्रहार को। हमें ये 11 चने लेने हैं, गिन करके। ध्यान रखिएगा छोटे छोटे चने लीजिएगा क्योंकि आपको इसे निगलना होगा। और एक ये ट्योसा इसका, ये देखिए ये वाला है, इसको तोड़ लेते हैं ट्योसा को, ये, और इसको थोड़ा सा छील लेते हैं। ये एक ट्योसा और 11 चने हमको लेने हैं। तो आप ये 11 चने छोटे छोटे छांट लीजिएगा और एक ट्योसा जो मैंने इसमें से तोड़ा है, ये देखिए, और इसको हमें बिना चबाए निगलना होता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें सुहाग लेना है, गौर जी से सुहाग। अब ये आप अपनी गोद में रख लीजिए, ये आपका प्रसाद होगा। और इस व्रत को पारण करने के लिए इसमें लगता है खरबूजा, और ये हमने पानी में थोड़ी सी चीनी डाल ली, शरबत। तो इसमें शरबत पीते हैं और ये खरबूजा खाते हैं। लास्ट में भगवान के चरण दबाते हैं, ऐसे ऐसे, एक सांकेतिक है। ईश्वर से गले मिलते हैं, भगवान से उनके हाथ जोड़ते हैं। इसके बाद आप अपने इष्ट देव के हाथ जोड़िएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। और लास्ट में अपने पति के चरण छू के उनका आशीर्वाद लीजिए, और अपने सास ससुर और जो भी आपके बड़े हैं उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मेरी तो पूजा अब ये समाप्त हुई, और इसी तरह आप भी करिएगा। और हैप्पी बरगदाही, हैप्पी वट सावित्री व्रत। बाय बाय, सी यू। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।